एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरेट में। आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये जानने के लिए कि आपके जो पर्सन है वो आपसे अब तक बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ें उन्हें रोक रखी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हर किसी की लाइफ में। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो लोग अभी तक अपने पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं और उनके कम्युनिकेशन के जो साइंस है वो उनको नहीं मिले हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि क्यों अभी तक वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे। वो कोई भी हो सकता है, सामने वाला पर्सन जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं। वो आपका पति हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, या आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, बीवी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बट रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को हर बार की तरह अपनी आंखें बंद करनी है, अपने गुरु का, ईश्वर का, भगवान का और उस पर्सन का ध्यान करना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और उसके बाद आंखें खोलें और देखें आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करे वो उस पाइल को चुन ले। टाइम्स हर बार की तरह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप जाकर उस पर क्लिक करके डायरेक्ट अपनी पाइल की तरफ जा सकते हैं। और उसके अलावा आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स जो करते हैं वो सब मैं पढ़ती हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगती है कि बहुत ज़्यादा है, मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं उन्हें रिप्लाई करने की। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी प्यारी प्यारी रीडिंग्स आप देख सकें, आप लोगों को अपने जो सवाल हैं उनका जवाब मिल सके। और रीडिंग अगर रिजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मेंशन करें। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये येलो कलर की चूड़ी चुनी है। येलो वैसे मेरा भी फेवरेट कलर है और कहा जाता है कि बहुत लकी होता है। अब देखते हैं येलो वालों के रीडिंग में क्या आया है। उनके पर्सन क्यों उनसे बात उनके पर्सन उनसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। ओके, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले साइंस है लियो, एरीज, सैज, और उसके अलावा है अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी भी दिखाई दे रही है। और काफ़ी लोगों के लिए कैंसर और स्कॉर्पियो भी है। ये साइन आपकी या सामने वाले पर्सन किसी की भी हो सकती है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी हो सकती है। अगर मैं रीडिंग की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि आखिर आपके पर्सन आपसे क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो उससे पहले हम उनकी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। राइट नाउ आपके जो पर्सन है काफ़ी एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, उनकी बहुत लड़ाइयाँ हो रही है किसी पर्सन से। और आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड पर्सन है, वो डेफिनेटली मैरिड है या आप मैरिड है। एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं, आप देख सकते हैं कि किसकी एनर्जी किससे मैच होती है, वो पकड़ लें, वो चीज़ें पकड़ लें आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई मैरिड ज़रूर है। और इस वक्त वो काफ़ी गुस्से वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर है, वो लड़ाई कर रहे हैं, बहुत बुरा मूड है उनका। उनका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, वो किसी चीज़ में बहुत बुरी तरह स्टक नज़र आ रहे हैं। ये स्टक होने का रीज़न एक थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है। कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन उन्हें इन्फ्लुएंस करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनके कारण अगर वो फैसला कर भी लेना कि वो आपके पास अप्रोच लेकर आए, आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेट करे, तो वो उनके कारण, उनके बातों के कारण, उनके इन्फ्लुएंस होने के कारण वो बैक स्टेप ले लेते हैं और वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करते। वहीं उनके फाइनेंशियल मैटर्स भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, उन्हें बिजनेस या जॉब में भी लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत उनको सफरिंग हो रही है, उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल नज़र आ रही है। उनके लाइफ में न सिर्फ उनके फाइनेंस इश्यूज चल रहे हैं, अगर उनकी जॉब का इशू है तो उनका जॉब का भी कोई प्रॉब्लम हुआ है और बिजनेस में भी थोड़ा लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है, पर मैं आपको बता दूं थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ अच्छा रिश्ता बनाते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। वो उनसे भी लड़ते हुए ही दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। पर वहीं अगर बोला जाए तो आपसे वो जल्दी ही कम्युनिकेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी ना वो एक्शन लेते हुए दिखेंगे, आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनके जो कार्ड्स हैं ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो दिखा रहे हैं। उस नाइट ऑफ पेंटिकल में एनर्जी दिखाई देती है, एक्शंस की बात करते हैं, ये किसी ना किसी तरह के साइंस देते हुए दिखाई देंगे आपको। ये कम्युनिकेट अभी तक नहीं कर रहे, उसका रीज़न है कि वो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हालत में भी हैं और बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ से ना, ये खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। इन्हें एंजाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ घट रही हैं। और जैसे कि मैंने बताया इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। आपके माइंड पे भी नहीं होगा कि आपको लग रहा होगा सामने वाला खुश है, एकदम नॉर्मल डीपीस लगा रहे हैं या नॉर्मल स्टेटस है, बट उनका अभी का करंट पोजीशन जो है वो आपको दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, वो नहीं दिखाएंगे आपको। उनका क्योंकि एग्रेसिव नेचर और ईगो जो उनका अभी है ना, वो ऐसा इनके ऊपर हावी है कि वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहते कि उनकी लाइफ में क्या घट रहा है। और
और उसके अलावा उनके जो मैरिटल इश्यूज़ हैं, जो मैरिटल मैरिज वगैरह के हैं, तो उसमें भी बहुत इश्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत झगड़े, बहुत इश्यूज़ दिख रहे हैं, जिसको ना वो डील करने में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो आपकी तरफ आने का नहीं सोच पा रहे। ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ लोगों के फैमिली वाले जो हैं, वो भी उन्हें रोक रहे हैं, फैमिली वाले उनसे नहीं बात कर रहे हैं। माँ उनकी बीमार हो गई है या उनके डैड बीमार हो गए हैं, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ है या कोई ना कोई ज़बरदस्ती ऐसा कर रहा है कि वो चाहकर भी मूवमेंट नहीं ले पा रहे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ एक नई बिगिनिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर नाइट ऑफ पर वहीं दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके कारण बहुत वो स्टक वाली सिचुएशन पे आ गए। वो बुरी तरह स्टक है, इस चीज़ से वो निकलना चाहते हैं, वो बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे, अपसेट है, पेन में है, आपको सोच भी रहे हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ उनके सामने आ चुकी हैं। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि वो आपके तरफ जल्दी ही एक्शन लेंगे। काफ़ी लोगों को कम्युनिकेट कर भी चुके हैं, शायद कॉल की कर चुके हैं, मैसेज कर चुके हैं, या किसी फ्रेंड के थ्रू मैसेज गया ज़रूर है, कुछ हिंट उन्होंने ज़रूर दिया है आपको, पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का बता रहा है कि बहुत जल्दी वो इन सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। मैं एक बार फिर से एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिटी लेती हूँ कि भाई उसमें और क्या क्लैरिटी है, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है इस पर्सन की लाइफ में, बहुत ज़्यादा। अब जिनके भी बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ कोई खासा अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हैं, वो आपको तो बहुत ज़्यादा मिस कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई है, बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है, जो एट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, वो क्यों आया है और क्या क्लैरिटी है उस पर। ओके, कोई पर्सन उनसे लड़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहा है, कोई उनको हो सकता है उनके बिजनेस मैटर्स में हो रहा है, कोई इन्वेस्टर्स परेशान कर रहे हैं, या हो सकता है कोई सीनियर लेवल का इशू है, या हो सकता है उनके फादर या मदर या थर्ड पार्टी, कोई ना कोई लड़ाई कर रहा है उनके साथ, बहुत ज़्यादा इश्यूज कर रहे हैं, जानबूझ के ना उनके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशंस तैयार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंज कसना, बहुत मतलब बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा मैस कर देना, कि वो चाह कर भी ना इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे, वो बार बार हर दिन ना एक नया बोलते हैं ना एग्रेशन फेस कर रहे हैं। पहले उनका खुद का मूड ठीक नहीं है, उनको भी कोई चीज़ बोलो तो वो जल्दी चिढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर वहीं दिखाई दे रहा है कि कोई उनको और गुस्सा दिलाते हुए दिख रहा है, और ज़्यादा उनको इरिटेट कर रहा है, और ज़्यादा परेशान कर रहा है। वहीं कोई जिम्मेदारी भी है, कोई चीज़ है जो उन्होंने आधी की है, वो उन चीज़ को पूरा करने में लगे हुए हैं, किसी चीज़ को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं, कोई चीज़ जो है वो अधूरी रह गई, कोई इनका प्रॉमिस है, कोई वादा है, हो सकता है कई लोगों के लिए मन्नत हो, कई लोगों के लिए लीगल भी हो सकता है, लीगल मैटर, वो उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। इस वक्त उनका जो मेन फोकस है वो उनका काम है, इस वक्त बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके सर पे हैं, इसके लिए वो चाहकर भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें वो कर रहे होंगे, वो फिर भी आपसे कम्युनिकेट करने को अवॉइड कर रहे होंगे, क्योंकि पहले वो इस फेज से, इस एग्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस सिचुएशन से, पर वो चाहते हैं कि आप इन मैटर्स में वो आपको ना झोंके, मतलब वो ऑलरेडी वो सफ़र कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं आपको भी ना सफरिंग करनी पड़ जाए। हो सकता है कई लोगों के लिए कि थर्ड पर्सन्स हैं, तो थर्ड पर्सन के साथ उनको नहीं लगता कि आपका भिड़ जाना सही होगा, या उनकी फैमिली या किसी से भी आपके इश्यूज़ होना सही होगा, वो आपको बताएंगे, फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी और मैस होगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो आपको उस चीज़ों में इन्वॉल्व करें, उसका भागीदार बनाएं, तो इसके लिए वो आपको अवॉइड कर रहे हैं और नो कम्युनिकेशन साइन में है। और इसके अलावा वो नहीं दिखाना चाहते कि वो पेन में, कहीं ना कहीं उनका जो एग्रेशन है, कोई ईगो ऐसा है उनका कि वो नहीं दिखाना चाहते कि आपको पता चले कि वो पेन में है, उनको अपना जो है बिलीव वो ऐसा है कि वो नहीं, वो ऐसे दिखाना चाहते हैं कि वो खुश हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो आपके बारे में याद नहीं करते, आपको भूल चुके, ताकि उनका जो सर है ना वो झुके नहीं आपके सामने, वो अपने सर को ना मेंटेन कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना चाह रहे हैं। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो लोग कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो उनके पर्सन उनको जवाब नहीं दे रहे, तो आप टेंशन फ्री हो जाए, जिनके भी पर्सन उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, वो आने वाले विद इन 4 मंथ्स के अंदर वो सामने से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, सामने से कम्युनिकेट करेंगे आपके पर्सन, आपको मैसेज या कॉल भी आएगा, या हो सकता है कि कोई वीडियो कॉल आ जाए, या किसी सोशल साइट पे कोई ना कोई हरकत देखें, आपको आइडिया लग जाएगा, आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन भी मिल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है अब। सो अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देते हैं, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देते हैं इस पर्सन के लिए। नो कम्युनिकेशन का जो है, मैंने क्लियर आपको बता दी क्या रीज़न है, क्या वो अभी तक वो क्यों नहीं आए, वो क्यों स्टक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हैं, वो बहुत अपनी ही सिचुएशन में, मतलब ऐसे सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा टाइम उनको छोड़ दो, थोड़ा स्पेस दो, खुद ब खुद ही वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो डिसीजन ले लेंगे इस चीज़ से, इस स्पेस से निकलेंगे ना, तो वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं।
ओके, यूनिवर्स से आपको 2 मैसेजेस मिले हैं। आप में से काफ़ी लोग शायद लिब्रा साइन के भी हो सकते हैं, आपके पर्सन या आप हो सकते हैं। और उस यूनिवर्स आपको कह रहा है कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आप शायद ना उनको बहुत ज़्यादा मैसेजेस या कॉल्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रहे हो, या आपके दिमाग में ना पूरा टाइम वही चल रहे हैं कि अरे ये क्या कर रहे होंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या मैटर है, क्यों मुझसे नाराज़ बैठे, ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कहता हुआ नज़र आ रहा है कि इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, तुम तुम्हारा काम करते रहो, बाकी फल की चिंता मत करो, अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो। क्योंकि आप जितना इस पर्सन के बारे में सोचेंगे उस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलना है, आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने आप का ध्यान, अपने आप के काम पे ध्यान देना शुरू करिए, ये पर्सन एक्शन ज़रूर लेंगे। उसके अलावा अब विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, बहुत ही अच्छा कार्ड है, सीरियसली बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आप मतलब बहुत विन विन सिचुएशन पे आने वाले हो, बहुत जल्दी आपको विक्ट्री हो जाएगी, आपको बहुत जल्दी विजय प्राप्ति होगी। ये पर्सन को लेके जो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ना, वो आपसे सामने से कम्युनिकेट करेंगे, वो आपको कांटेक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। और ये आपको यूनिवर्स ने मैसेज किया है कि बहुत ही जल्द ही विन विन सिचुएशन आने वाली है आपके नसीबों में। आप किसी भी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं उसमें आप विन होते हुए, विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अब देखते हैं आपके पर्सन आपसे आखिर क्या बातें करना चाहते हैं, क्या वो कोई मैसेज देना चाहते हैं, या वो आई होप आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। एक्चुअली मैं माइक पहनना भूल गई थी, अचानक से मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि मैंने माइक पहना ही नहीं था। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आई हो, मेरी पूरी रीडिंग जो है आधी हो चुकी है। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन है वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या देना चाहते हैं, या एडवाइस आपको क्या यूनिवर्स दे रहे हैं, कि उनके कम्युनिकेशन का क्या इशू है। थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। सो आई गेस इतने काफ़ी रहेंगे। सो पहला जो मैसेज है, स्टक। देखिए मैंने आपको बताया वो किसी चीज़ को लेकर स्टक है, किसी रिलेशनशिप में स्टक हुए हैं, या तो कोई पर्सन उन्हें रोक रहा है, किसी मैटर में वो बुरी तरह स्टक है, फंसे हुए हैं। वो उससे निकलने के बाद ही आपको जो है ना सामने से पोक करेंगे, मैसेज करेंगे। ओके वाओ, मैजिक इज़ अबाउट टू हैपन। तो सबके लिए खुशखबरी है, आपकी लाइफ में एक मैजिक होने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आने वाली है। आई गेस शायद ये कम्युनिकेट करेंगे, यही आपके लिए मैजिक होगा, या आपकी बिजनेस में या किसी चीज़ में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप शायद बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रहे हैं। लेट्स गो ऑन ए ड्राइव। आपके पर्सन जब आएंगे ना आपके पास, तो वो आपको ड्राइव के लिए पूछेंगे कि आप मेरे साथ ड्राइव पे चलेंगे। वो आपको ड्राइव पे ले जाएंगे। काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी है यहाँ इस पर्सन के लिए, क्योंकि ट्रैवल कार्ड्स भी बहुत क्लियर है। शायद वो उस पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आएगा, या आप ट्रैवल करके जाएंगे, या आने के बाद आप लोग घूमने जाने वाले हैं, ऐसा कुछ होगा। ये लेटर्स आए हैं, ये आपके पर्सन का, आपका इससे कोई कनेक्शन हो सकता है, नाम हो सकता है, सरनेम हो सकता है, या आप लोग फर्स्ट टाइम कहीं मिले होंगे, ये उधर का नाम हो सकता है। कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूरी है। लेटर्स हैं DHLPTX। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या कनेक्शन है, क्योंकि मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है जानने में कि क्या कनेक्शन हो सकता है इनका। ये एक और है एडिक्शन। ओके, आपके पर्सन राइट नाउ शायद किसी एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं, शायद बहुत नशा करने लगे हैं, दारू पीने लगे हैं, या स्मोकिंग करने लगे हैं, या आपको एडिक्शन मानते हैं। वो सोच रहे हैं कि आपके बिना रहना, एक एक पल निकालना बहुत मुश्किल है। एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपको लेकर वो शायद बहुत ज़्यादा। न्यू पर्सन, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर होने वाला है, डेफिनेटली होगा ही होगा। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। कोई आपके लाइफ में आएगा जो आपको नई चीज़ें दिखाएगा, नई चीज़ें समझाएगा। कि आपको अभी तक जिस पर्सन, अभी तक जितना आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, जितना पेन के बारे में बताया कि प्यार में पेन ही पेन होता है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आपको ये दिखाने आएगा कि प्यार का मतलब पेन नहीं होता, प्यार का मतलब बहुत सारा प्यार होता है। हो सकता है वो आपकी लाइफ चेंज कर दे, बट डोंट वरी, वो कम्युनिकेट आपके पर्सन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे बिना एक एक सेकंड मुश्किल लगता है। आपके पर्सन के पास, जो मैंने आपको कहा एडिक्शन का भी आया था, उनकी लाइफ में उनका टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया। एक एक सेकंड वो आपको याद कर रहे हैं इस वक्त। ट्विन फ्लेम, मैंने शायद आपको पहले ही बोला ना, आई गेस बोला ना, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने बोला था। ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं आप लोग दोनों ही। आपके जो पर्सन है वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। सो ये साइकिल जो है ये इस चीज़ से निकल जाएंगे, और बहुत जल्दी आपके पास ज़रूर आएंगे वो। ओके, लीगल, देखिए मैंने कितने क्लियरली बताया था, कोई लीगल मैटर ज़रूर है, कोई लीगल मैटर में फंसे हैं। ये हो सकता है या तो थर्ड पार्टी से लीगली कोई सेपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, ये वो इश्यूज़ हैं, वो नहीं चाहते आप फेस करें। या हो सकता है कोई बिजनेस में उनके जो है लीगल का इश्यूज़ हो गया, जिसके कारण उनके फाइनेंस डाउन हुए। इसलिए भी हो सकता है कि उनकी थर्ड पर्सन से अगर सेपरेशन की प्लानिंग चल रही है ना, तो उसके लिए भी हो सकता है कि उनके फाइनेंस जो है वो डाउन हो जाए। वो भी एक लीगल मैटर हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस गिरते हुए दिख रहा है उनका।
सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और रिजोनेट रही हो। अगर रिजोनेट रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मेंशन करें, और अगर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया या नहीं किया। उसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी प्यारी प्यारी रीडिंग्स आप देख सकें। और वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एक मस्त वाला लाइक तो बनता है ना। और उसके अलावा किसी को पर्सनल रीडिंग करानी हो तो नंबर मैंने व्हाट्सएप का मेंशन कर दिया है, जो कि फ्री नहीं होगा आप लोगों। और अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। सो अब देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग की इनके पर्सन उनसे आखिर क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का बैंगल चूज किया है, देखते हैं उनके पर्सन अब तक उनसे क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, दी मैजिशियन। वाओ, सीरियसली वाओ। ओके, वन मोर, बस एक और प्यारा कार्ड, 7 ऑफ कप्स। वाओ, द डेविल। ओके ओके ओके, आपके कार्ड्स जो है बहुत ज़्यादा क्लियर आए हैं, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं दिखाई दे रही है। पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ, ये आपके पर्सन किसी के भी हो सकते हैं। साइंस है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, सैज तो है ही, और उसके अलावा स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर भी है, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है। इनमें से कोई भी जो साइन है वो आपके पर्सन की हो सकती है। एक्यूरियस शायद मैं बोल चुकी हूँ, एक्यूरियस भी दिखाई दे रही है बहुत क्लियरली। सो आपके पर्सन आपसे अब तक कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे, तो मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूँ, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पेन में है राइट नाउ, बहुत अकेले हो चुके हैं आपके बिना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है उनका, बहुत ज़्यादा। वो ना इस वक्त इतना, मतलब बोलते ना, किसी चीज़ से किसी से भी कम्युनिकेट करना नहीं चाह रहे, वो इस वक्त अकेला रहना चाहते हैं, उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, कुछ लाइफ में ऐसी घटी है घटना है, या तो आपके साथ हुआ है या कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में घटा हुआ नज़र आ रहा है, जिससे ना वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली अपसेट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं। उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन है। और पेज ऑफ कप की एनर्जी बता रहा है कि वो किसी ना किसी अपने बचपने पे बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, उन्हें शायद अपने किसी डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो चुका है। हो सकता है कि उन्होंने आपको लेकर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, कोई बचपना दिखाया है। आप जब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे वो आपको समझ नहीं रहे थे, कोई बात आपके सुन नहीं रहे थे, तो अब धीरे धीरे उनके ऊपर ना उनको अफसोस दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं। ये जो पर्सन जिसके आप बोल रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम है, बात नहीं कर रहे, तो आपको वो प्यार देना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त ना वो ये सोच रहे हैं कि मैं किस मुंह से वापस आऊँ, उनको नहीं समझ में आ रहा। आप उन्हें कम्युनिकेट भी कर रहे हैं तो वो भी, उनको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। उन्हें ना अपनी होप्स उन्होंने हार दी है। उन्होंने ना जो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसके पास गया तो शायद ये मेरे को अब झुका के चलाएंगे, अब ये मुझे दबा देंगे, क्योंकि मैं सामने से गया हूँ, मैं झुक रहा हूँ, अगर मैं कम्युनिकेट करूँगा तो ये मेरे सर पे चढ़ जाएंगे। इनको बहुत सारे इनके दिमाग में बातें चल रही, पर अगर बताऊँ उनकी करंट स्थिति तो वो बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन। देखिए उनके लाइफ में ना उनको बहुत सारी चीज़ें मिल भी रही है, बहुत सारी चीज़ें उनको ऑफर हो रही है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। दुनिया में उनको बोलते हैं ना, उनके पास पैसा भी है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी जा रही है, उनके बिजनेस अच्छे जा रहे हैं, जॉब्स अच्छे जा रहे हैं, फिर भी शायद उनको कुछ न्यू प्रस्ताव भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ना आपकी कमी कोई उनकी लाइफ में पूरी कर ही नहीं सकता। उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा, बहुत फॉल में दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा वो आपको प्यार देना चाहते हैं, वो एक बैलेंसिंग पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं, वो आपको प्यार बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं, उनके दिल में ना बहुत ज़्यादा प्यार है आपको लेकर। पर वहीं अगर देखें तो द डेविल का कार्ड आया है। कोई ना कोई सीनियर लेवल पे, कोई इनसे बड़ा हो सकता है उम्र में, या कोई बोलते हैं ना बड़ी पद पे है, कुछ ना कुछ कोई हायर लेवल पे है, जो शायद फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, या बहुत ज़्यादा जिनका नेचर स्ट्रांग है, जो इनको ना बोलते हैं रूल करना जानते हैं, जिन्हें पता है कि कहते हैं ना कि हो सकता है कि शायद इनकी कोई वाइफ हो, ये मैरिड भी हो सकते हैं, इनकी वाइफ इनको एज एन लाइक अपने हिसाब से चलाना जानती हो, या गर्लफ्रेंड दूसरी कोई थर्ड पर्सन भी हो सकती है जो इन पर रूल करना जानती हो। वो पर्सन इन्हें रोक रहा है, वो नहीं आने दे रहा है, वो पूरी कोशिश में बहुत मेहनत कर रहे हैं कि वो कुछ भी हो जाए वो आने नहीं देंगे। ये पर्सन का मोबाइल भी चेक होता है, मोबाइल भी चेक किया जाता है कि क्या वो आपसे बात कर रहे हैं, कहीं आपसे कोई इंट्रैक्शन तो नहीं। उनका आने जाने को नज़र में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा नज़र में रखा जाता है। इसलिए ना जब आपका भी उनको मैसेज जाता होगा या कॉल जाता होगा ना, वो इरिटेट होते हुए दिखाई देते होंगे। कई बार तो रिप्लाई नहीं करेंगे, कई बार इरिटेट होंगे। रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि उनका फ़ोन चेक हो रहा है, वो पैनिक हो रहे हैं कि कहीं सामने वाले पर्सन को पता ना चल जाए, इशू ना हो जाए, और अगर पता चल चुका है तो कहीं उसके आपके कारण उनको जो है कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े। इसलिए ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वो
अपने लाइफ में ना अभी थोड़ा स्पेस चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, थोड़ा पीस चाहते हैं, या अपने अंदर ना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा स्पिरिचुअली भी वो चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी ना वो ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद मेडिटेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनका दिमाग बहुत बुरी तरह बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुका है, बहुत ये पर्सन एनजाइटी इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डर है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा डर। एक बच्चे के अंदर कैसा रहता है ना कि उसके पेरेंट्स उसको डांटेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यार मेरे पापा मम्मी मुझे चिल्लाएंगे, उनकी स्थिति वैसे दिखाई दे रही है। ये किसी इंसान से बहुत डर रहे हैं, इनको डर है कुछ ना कुछ, किसी रिलेशन से शायद डर रहे हैं, कुछ ना कुछ, या तो हो सकता है ये आपकी जिम्मेदारी से डर रहे हैं। इन्हें शायद ऐसा लगता है कि आपकी ज़िम्मेदारी निभाना इतना आसान नहीं है, आपके लायक वो इतने हैं नहीं, इतने परफेक्ट नहीं, या वो मैरिड हो गए हैं इसलिए वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ ख़राब हो, वो आपके अच्छे के लिए आपसे दूर रहना चाहते हैं, दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन में नहीं है, पर वो वो पेन में बहुत ज़्यादा है, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक एक सेकेंड उनको आपका याद आता है, उनकी मेमोरीज़ में ना आप छाए हुए हो, उनके सपनों में आप आ रहे हो बार बार। पर कैसे है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे कि मैंने बताया, कोई थर्ड पर्सन या तो कोई सीनियर लेवल पे है, कोई हो सकता है, कोई ना कोई इनका सीनियर में है, कोई फैमिली में हो सकता है, कोई ने जो इनको रोक कर रखा हुआ है, जिन्होंने ना इन पे बहुत बुरी तरह नज़र लगा के रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेविल का कार्ड कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, चेन से आप लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एडिक्टेड है पर्सन, आपकी तरफ एक पुल महसूस कर रहा है, एक अट्रैक्शन है, एक दूसरे को आप लोग खींचना चाहते हो, बात करना चाहते हो। पर वहीं आप देखो ये डेविल सामने बैठा हुआ है जो बहुत बुरी तरह देख रहा है, ये डेविल ने बहुत बुरी तरह नज़र लगाए रखी हुई है। और यहाँ पे ब्लैक मैजिक के भी आसार दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए उनके पर्सन पे ब्लैक मैजिक हो रहा है। बट ब्लैक मैजिक मैं अगेन बता दूं बहुत ही टेम्पररी रहता है, ब्लैक मैजिक कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता है, वो बहुत ही टेम्पररी पोजीशन पे रहता है, वो बहुत ही जल्दी बोलते हैं ना एनर्जीज चेंज हो जाती है बहुत ही जल्दी ना। ब्लैक मैजिक जो भी करता है ना उसके ऊपर वो कर्मा हिट हो जाता है, कभी भी ब्लैक मैजिक सफल नहीं होता। थोड़े टाइम के लिए वो डेफिनेटली बेस्ट रिजल्ट देता है, बट थोड़े टाइम के बाद वो कर्मा में घूम कर लग जाता है जो भी वो कर रहा है, चाहे वो आप भी कर रहे हो तो भी मेरी हिदायत है प्लीज़ ब्लैक मैजिक में बिलीव ना करें। ब्लैक मैजिक थोड़े टाइम के लिए आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देगा, बट उसके बाद ना वो आप ही पे हावी होता हुआ दिखाई देगा। सो बिलीव इन वाइट मैजिक। वाइट मैजिक पता है क्या होता है, ईश्वर से प्रे करना, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना, या मैनिफेस्ट करना, चीज़ों को पॉजिटिवली लेना, उस चीज़ों में बिलीव करें। आपके जो पर्सन है किसी पर्सन के कारण स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं द मैजिशियन का सबसे सुपर कार्ड आया है, और ये भी एक कार्ड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दोनों ही इसमें आपको कप्स होते हुए, इसमें आपके पर्सन आपको बहुत सारे ऑफर्स देते हुए नजर आ रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे कमिटमेंट भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और द मैजिशियन का कार्ड यूनिवर्सल कार्ड रहता है, ये आपको ईश्वर जैसे बोल रहे हैं कि तथास्तु, जो भी आपके इश्यूज है ना, जो ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ये इन चीज़ों से निकलेंगे बहुत जल्दी ना। ये सामने वाले पर्सन का ब्लैक मैजिक भी खत्म होगा और इनकी जो दखल है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ना उनके अंदर ना अभी हिम्मत नहीं है लड़ने की, अभी वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं, उनकी हालत ही नहीं है कि वो लड़ाई करें, और वो चाहते हैं कि उनका रिलेशन भी ना खराब हो, ना आपसे ना सामने वाले से। तो वो सब कुछ बैलेंस करने के चक्कर में ना वो बहुत बुरी तरह स्टक्ड है, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे। और इनके अंदर ना एक फियर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, डर है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों का डर। एक तो अपने रिश्ते ना बिगड़ जाए, या वो सीनियर पर्सन नाराज़ ना हो जाए, और वो वहीं आपको भी खोने से डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप चले ना जाएं, थोड़ी इनसिक्योरिटी उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे डर उनके कारण बने हुए हैं, जिसके कारण वो अब तक आपके पास आए नहीं है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। अगर आप उनको मैसेज भी कर रहे हो ना तो वो बहुत पैनिक हो जा रहे हैं, बहुत उनको लग रहा है अरे यार अब तो मैं गया है, अब तो मतलब मुसीबत में फंस गया, कुछ ना कुछ उनको बहुत ज़्यादा, या तो आप में से कुछ लोग उनको बहुत रॉन्ग वे से धमकियाँ भी दे रहे हो, या तो कुछ ज़्यादा ही ओवर गुस्सा कर रहे हो। मत करो प्लीज़, बहुत ज़्यादा एब्यूसिव रहेंगे तो ये पर्सन नहीं आएगा। अभी तो फिलहाल द मैजिशियन का कार्ड आया था, मैजिशियन का कार्ड कहता है जो आप सोच रहे हो वो होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ईश्वर आपको तथास्तु बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार ना लोग नेगेटिव बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि आएगा ना तो मैं उसके साथ ये करूँगी, ये हालत कर दूंगी, उसका वो कर दूंगी। जब उन लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें चलती है ना तो ईश्वर उसको भी तथास्तु बोल देगा। इसलिए प्लीज़ अपना माइंडसेट बहुत नॉर्मल रखें और पॉजिटिव रखें। और बहुत सारे प्रस्ताव आपके सामने आ रहे हैं, आपके पर्सन तो है ही, आपको बहुत सारे ऑफर्स देंगे, प्लस आपकी लाइफ में फाइनेंस भी अच्छा हो जाएगा, बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा
अचानक ही रातों रात जैसे एक मैजिक होगा, अचानक ही सब कुछ ठीक होने लगेगा। और उसके अलावा आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसे कैसे, और ये पर्सन एकदम से आपके सामने नज़र आ रहा है कि एकदम से अचानक ही सामने आ जाएगा। जब आपने कोई होप नहीं रखी होगी ना, जब ऐसा होगा कि कोई आपके होप्स ही नहीं, आप होप्स ख़त्म कर चुके होंगे, आप ये पर्सन की तरफ सोच ही नहीं रहे, आपके दिमाग में भी नहीं होगा कि यार ये पर्सन क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं होगा आपके दिमाग में, तब ये पर्सन आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, ये आपसे बहुत ही कम टाइम में, मुझे लगता है ये विदिन 3 मंथ्स में होगा इनके साथ, विदिन 3 मंथ्स में आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आएंगे, अचानक ही आएंगे, क्योंकि उनको ना अपना जो फियर है वो ख़त्म हो जाएगा, उनका जो फियर है, वो जो उनके अंदर डर है वो ख़त्म होकर वो पहुँचेंगे ज़रूर। द मैजिशियन का भी कार्ड बहुत ही सुपर्ब कार्ड आया है, लेकिन ध्यान रहे जब वो आए तो थोड़ा प्यार से ट्रीट करें। किसी भी बात का एग्रेशन जो करेंगे ना, तो ये पर्सन के ऑन ऑफ चेंजेस रहेंगे। इनके पास जो है ना, इनकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि ये पहले ही सोचेंगे यार मैं पहले ही डर रहा था कि कुछ ना कुछ गलत होगा, और देखो मेरे साथ ये हुआ, देखो ये फिर से झगड़ा कर रहे हैं, मतलब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत पेन में है। और उसमें अगर आपने और बोलते हैं ना पेन में और नमक डाल दिया ना एग्रेशन करके, तो फिर आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग फिर बोलते हैं ना, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला फिर से आ जाए। अगर आप लोग वो आएंगे तो आपको बहुत ही प्यार से उनको सामने से हैंडल करना है। और फिलहाल तब तक के लिए वो नो कम्युनिकेशन मोड पे रहेंगे, फिलहाल वो डर रहे हैं, तो इसीलिए उनको आप जो है ना उनके ऊपर हावी ना होए, थोड़ा छोड़ दें उनको उनके हालत पे, वो डेफिनेटली जो है आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या आपको एडवाइस देना चाहते हैं। आज सारे कार्ड्स उल्टे क्यों आ रहे हैं, मैंने उल्टे पकड़े थे। आपकी जो कार्ड्स हैं, ये सबसे पहला कार्ड है, बहुत ही प्यारा है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। हो सकता है कि आप वेट करते करते इतने इरिटेड हो गए हो ना कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है और आप उन पे ध्यान देना शुरू कर रहे हैं या नया कोई काम कर रहे हैं। लिब्रा एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लिब्रा और लियो एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपकी, आपके पर्सन किसी की भी हो सकती है। और इसमें दिखाई दे रहा है कोई न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी। हो सकता है आपके पर्सन आपके सामने आ जाए तो उनके साथ आपकी एक नई शुरुआत हो जाए, या हो सकता है कोई न्यू अप्रोच आपकी लाइफ में एंटर हो जाए, कोई नई साइकिल आपके यहाँ बिगिन हो जिस पे आप फोकस करेंगे। उसके बाद आप इस पर्सन को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और अचानक ये पर्सन आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। बोलते ना तब आप दुविधा में फंस जाएंगे कि यार इसको चुनूं उसको चुनूं, इस तरह से आप अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं देखिए, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आप में से काफ़ी लोग हताश हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों के माइंड में ना ऐसी एनर्जीज हो गई कि आप बहुत ही डाउन 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 होते जा रहे हो। आप ना आगे मुड़ पा रहे हो ना पीछे मुड़ पा रहे हो, आप लोगों में ना एक स्थिरता आ गई है, कोई मूवमेंट ही नहीं आ रहा है आप लोगों के अंदर। तो मूवमेंट लो, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाओ, अपने ऊपर विश्वास करो, आपके साथ लाइफ में सब अच्छा होगा। अगर आप लोगों ने अपने आप पे भरोसा करके देखा ना, अगर आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस रहा ना कि यार मैं तो दुनिया जीत सकती हूँ या जीत सकता हूँ, तब देखिए आप लाइफ में कुछ भी आप लोगों के पास आते हुए ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। और द मैजिशियन का कार्ड है, सीरियसली बहुत अच्छा कार्ड है, इसका उपयोग करिए, अपना माइंडसेट वैसा रखिए, सिर्फ ये पर्सन के लिए ही नहीं, अपने हर लेवल पे अच्छा माइंडसेट रखें। जितना आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सोचेंगे, ईश्वर आपको इस वक्त देख रहे हैं, वो आपको तथास्तु बोल देंगे। इसलिए कोई भी दिमाग में माइंड में कोई गलत बात मत लेकर आइएगा। अब देखते हैं आपके पर्सन या यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं। आई गेस इतने काफ़ी होंगे। एक्शन, ओके, कोई एक्शन होने वाला है सामने वाले पर्सन की तरफ से, कोई मूवमेंट, कोई एक्शन होते हुए दिखाई देगा आपको। डेफिनेटली एक्शन तो लेंगे, मैं आपको पहले भी बोला, आपको चॉइसेस ऑफ बोलते हैं ना, बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे प्रपोजल्स लेकर आएंगे वो आपके पास, शायद गिफ्ट्स भी ऑफर करेंगे, और ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है, ट्रैवल करके आएंगे शायद आपके पास। आप में से काफ़ी लोग शायद दूर रहते हो एक दूसरे से, तो शायद ट्रैवल करके आएंगे, कुछ ऑफर देंगे और एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। जिनके चक्कर में वो डर कर बैठे हैं ना, वो उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे और आपके पास भी आते हुए दिख रहे हैं। नॉट फीलिंग अलाइव, ये पर्सन आपके बिना ना जिंदा नहीं महसूस कर रहे खुद को, उनकी जैसे लाइफ ही बोलते हैं ना एंड हो गई, जी रहे हैं लेकिन उनके अंदर ना जैसे एक एजिंग के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको कि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनको लग रहा है जैसे ज़िंदगी कहीं रुक गई है, थम गई है लाइफ में, कुछ उनके बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ से ना वो निकलने की भी बहुत ट्राई कर रहे हैं, पर निकलने के लिए थोड़ी उनको दिक्कत आ रही है। ओके, ये सॉन्ग या तो वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं या बहुत सुन रहे हैं आप, या तो वो सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ सॉन्ग का कनेक्शन है। ये सॉन्ग है सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। मैंने कहा ना उनका एक एक सेकंड बहुत मुश्किल निकल रहा है आपके बिना। अगर तुम साथ हो,
बहुत सॉन्ग सुन रहे, लगता है वो आपके बिना बहुत ज़्यादा, सिर्फ सॉन्ग्स में ही शायद वो अपने आप को अलाइव महसूस करते होंगे। तो ये सॉन्ग भी उन्होंने आपको डेडिकेट किया या वो सुन रहे हैं, आप ज़रूर यूट्यूब पे देखिएगा, शायद आपको पता चल जाए कि उनकी एनर्जी क्या है। बेबी ओके, आप में से काफ़ी लोग ना या तो बेबी प्लान कर रहे हैं या तो अपने बाबू सोना की फ़िक्र में लगे हुए हैं, मेरा बाबू ठीक है, मेरा सोना ठीक है कि नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है आप लोगों के माइंड में, तो आपका बाबू सोना एकदम ठीक पोजीशन पे आते हुए दिख रहे हैं, बेबी प्लानिंग सही होते हुए दिख रहे हैं। अगर बच्चों के कंसर्न्स हैं, आपको लग रहा है आपके बच्चे ठीक है कि नहीं, तो आपके बच्चे एकदम ठीक है। बेबीज़ को लेके बहुत सारी गुड न्यूज़ दिखाई दे रही हैं, चाहे वो कोई भी बेबी हो, आपका बाबू बेबी भी हो सकता है। स्टक, आपके पर्सन स्टक हैं, मैंने आपको बताया बहुत बुरी तरह। फियर जो है, उनका जो डर है ना, वो उनको रुका कर बैठा है। जिस दिन उनका डर निकल जाएगा ना, वो पर्सन आपके पास आते हुए दिखेंगे। मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्टेशन या तो वो कर रहे हैं या तो आप कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो शायद यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहा है कि मैनिफेस्ट करना शुरू करो। मैनिफेस्टेशन क्या है, अगर आप इस पर भी वीडियो चाहते हो कि मैं बताऊं आप लोगों को आखिर मैनिफेस्टेशन क्या है, जिसके बारे में मैं बात करती हूँ, तो मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना कर दे सकती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए। उसके अलावा अगर आपको रिसर्च करनी है तो आप हिंदी वीडियोज़ मैनिफेस्टेशन के चेक कीजिए, बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं जिसमें आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ये एक प्रकार का वाइट मैजिक है जो ईश्वर से रिलेटेड होता है, इसको आप ब्लैक मैजिक नहीं बोल सकते। आपकी सोच, आपका लिखना, बहुत सारी चीज़ों से ना आपकी लाइफ को आप चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। और लिटरली ये चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है, मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग करते हुए दिखेंगे, या आपको कोई न्यू प्रपोजल होगा। या मैंने आपको बताया ना, आपकी लाइफ में कैसा हो जाएगा ना, जब आपके पास दो ऑप्शंस हो जाएंगे ना, कि आप लाइफ में या तो बिजनेस में अच्छे जा रहे हो, आपका करियर ग्राफ अच्छा जा रहा है, या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, उसी वक्त ये सामने अचानक आपके पर्सन रुक जाएंगे, अचानक आके खड़े हो जाएंगे, और आप सोचोगे अब मैं क्या करूँ, अब इसको चुनूँ, आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सपोर्ट, ठीक है, आपसे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन, आप चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, इरिटेट ना करें, तो जितना हो सके उन्हें इरिटेट करना अवॉइड करें। अगर वो आते हैं तो लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिजेक्ट भी करना चाहते हैं ना, तो भी लड़ाई ना करें। जब इंसान को मारना होता है ना, अगर आपको लगता है इसने मुझे हर्ट किया, तो यार इसको भी वो पेन महसूस हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप गुस्सा करें। उसको ना प्यार से ना उसको जाने दें, कि उसको बोले कि ठीक है यार, आए तो हो, पर सॉरी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ हो कि भाई सॉरी मैं तो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मेरी लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ, प्यार से उसको जाने दे, तो उससे कैसा होगा ना, आपको पता चलेगा कि सामने वाला उसके बाद भी जो आपने जो फील किया ना, जो आप लोगों ने फेस किया, वो फेस करते ही हैं। 110% साइकिल घूमता है, उन्हें भी वो सब देखना पड़ता है। बट अपने प्यार से जाने से ना, जब आप प्यार से ना बोलकर निकलते हैं ना, तो उससे आपको एक पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा रहता है। आपको लगता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपको खुद ब खुद आपके दिल को खुशी मिलती है। यू आर इन माई ड्रीम्स, आप उनके सपनों में आ रहे हो बहुत ही बुरी तरह, शायद टेलीपैथी हो रही है आप लोग दोनों के बीच में। आप शायद उनको सपने में देख रहे हो, वो आपको सपने में देख रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। विल यू मैरी मी, ओ वाओ, सीरियसली वाओ। आपको या तो आपके ही पर्सन से मैरिज का प्रस्ताव आता हुआ दिख रहा है, या तो आपके सामने आपका नया पर्सन जो है वो आपको शादी का प्रस्ताव बताएगा, ऑफ़र करेगा, या तो आपको बोलते हैं ना ज़िंदगी के अलग ही मायने दिखाएगा, प्यार का एक सही मतलब बताएगा। आपके पर्सन तो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आप दो ऑप्शंस में आ जाएंगे, उसके बाद वो आएंगे। जब आपकी लाइफ में ना दो ऑप्शंस हो जाएंगे, आप सोचेंगे अरे अब मैं इधर देखूँ या इधर देखूँ, तो उसके चक्कर में ना आपका बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ईश्वर आपके हाथ अचानक भर देगा, झोली भर देगा, लेकिन वो झोली के साथ ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर कर लाएगा वो ईश्वर आपको देखेगा कि अब आप किसको चुनते हो, क्योंकि वो आपके बहुत मज़े ले रहे हैं। जो ईश्वर आपको द मैजिशियन का कार्ड जैसा आया है ना, वो आपके बहुत मज़े लेंगे। वो आपको देखेंगे कि अच्छा बंदे, बहुत मांगा ना, अब तो मैंने सब दे दिया, आप बताओ किसको चुनोगे। तो आपकी ऐसी सिचुएशन होने वाली है। सो कैसी लगी आप लोग को मेरी रीडिंग? अगर रिजोनेट लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो पे मस्त वाला लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैंने मेंशन कर दिया है अपने वीडियो पे, ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ली है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो पर्सनल रीडिंग है वो डेफिनेटली फ्री नहीं होगी, और उसके अलावा मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। जितनी भी पेन रहते हैं मैं पूरी ट्राई करती हूँ, लेकिन आपको समझना होगा सबको ध्यान दे पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, पर्सनल रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा बुकिंग्स होती है मेरे पास, सब जगह फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन येस, मैं फुर्सत निकालते ही आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और जितना हो सके रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ।
सो मेरी लाइफ का इतना प्यारा हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। इतने प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के लिए हमेशा दुआएं करती हूँ, अच्छी ब्लेसिंग्स ही रखती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग लाइफ में तरक्की करें, आगे बढ़े, आपका पर्सन तो आए, लेकिन आपकी लाइफ किसी भी रीज़न से रुके नहीं। इसीलिए अगर आप जो भी अपनी लाइफ में इतना पेन, इतना दर्द और इतनी तकलीफ़ें लेकर बैठे हैं ना, प्लीज़ उस चीज़ों को रिलीज़ करें, क्योंकि इस चीज़ों से मुझे भी बहुत पेन महसूस होता है। जब मैं आप लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना पेनफुल, तो मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों पे फोकस ना करके अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे फोकस करें। अगर आपकी लाइफ में आपके बच्चे हैं तो उन पे फोकस करें, अपनी इच्छाएं पूरी करें। अपनी जो भी चीज़ें आपने अब तक नहीं की उन चीज़ों पे ध्यान दें, उन चीज़ों को सीखें, उनसे खुश रहें, म्यूज़िक सुने, नाचें, गाएं, इंजॉय करें। लाइफ में बहुत, बोलते हैं ना, लाइफ बहुत छोटी है यार। आप लोगों ने बहुत फालतू के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखे, उन चीज़ों से बाहर निकलें और लाइफ को इंजॉय करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।